सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हिंदी का मॉक टेस्ट रहेगा जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। ठीक है, तो चलिए हर बार की तरह शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें और आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो मात्र 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी और बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, 10 से 20 डिस्कस करेंगे। तो 41 और लास्ट में आप आंसर कीजिएगा कि कितने में से कितना आप सभी का सही हुआ। तो 41 प्रश्न की अचरज शब्द का तत्सम है। तत्सम और तद्भव क्या होता है, सबसे पहले आप सभी को हम बता दें। तत्सम यानी जो शब्द संस्कृत में होते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं, और तद्भव यानी कुछ नया, ठीक है, जो कि हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। तो अब आप आंसर बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। अचरज शब्द का तत्सम रूप होगा। अचरज जैसे कि आम बोलचाल भाषा में बोला जाता है, तो आश्चर्य होगा या आश्चर्य होगा या आशाचर्य होगा। तो फ्रेंड्स, अचरज शब्द का तत्सम रूप होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी को दिख रहा है, आश्चर्य, ठीक है, चकित, ये सभी क्या होते हैं, क्या है, इसके तत्सम रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 42 प्रश्न की तपस्वी का तद्भव रूप है तापसी, तपसी, तापसी, तपसी। ये थोड़ा आप सभी को थोड़ा दिक्कत होगा आंसर करने में, बट याद कर लीजिएगा, क्या पता एग्जाम के टाइम में पूछा जाए तो बहुत आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। बहुत सही। 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपस्वी, यानी तपस्वी का तद्भव, यानी जो हमेशा आम बोलचाल में बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, तपस्वी। अगला जो क्वेश्चन है कि सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दुहावली, झरना। तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल से सूरदास की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। अगला क्वेश्चन है 44 की प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णमाला के द्वारा प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास करना चाहिए। अगला जो 45 प्रश्न है कि रात्रि का पर्याय नहीं है यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। तो रात्रि का पर्याय नहीं है, क्या होगा यहाँ पर आंसर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा रात्रि का पर्याय नहीं है, जो सौदामिनी है यहाँ पर ये रात्रि का पर्याय नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 प्रश्न है कि विमुख का विपरीतार्थक शब्द है अमुख, उन्मुख, सुमुख, निर्मुख। तो विमुख का विपरीतार्थक शब्द है, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, विमुख का विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्मुख। 47 प्रश्न है आंखें खुलना। मुहावरे का अर्थ है आँख से दिखना, जल्दी से उठना, होश में आना, समय पर जागना। तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंखें खुलने का मुहावरे का अर्थ होता है होश में आना, ठीक है, जैसे आम बोलचाल में आपने सुना भी होगा, मेरी आंखें खुल गई, यानी होश में आ जाना। 48 प्रश्न है कि अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्य, अत, अति, अ। तो अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो क्या होता है? अति धन अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो उपसर्ग है वो क्या है? अति है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 49 प्रश्न है कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रज भाषा, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी। तो मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है?
बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। 50 प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, वीणा पाणी, शारदा, भार्गवी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, भारती भी होता है, वीणा पाणी भी होता है, शारदा भी होता है, लेकिन जो भार्गवी है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 51 प्रश्न की भिक्षुक, भिक्षुक में प्रत्यय है उक, इक, अक, उत। तो फ्रेंड्स जब इसका आप आंसर करना तो एक बार अपने से एक बार उच्चारण कीजिए, ठीक है। जब आप बोलते हो मेरे साथ बोलिए भिक्षुक, भिक्षुक। लास्ट में आपका जो होठ का आकार देखिएगा कैसे बन रहा है, भिक्षुक, यानी अक नहीं बन रहा है, भिक्षुक अक नहीं बन रहा है। होठ का आकार देखते हैं, ऊ बन रहा है या अ बन रहा है, भिक्षुक यानी पूरा गोल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? उक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। भिक्षुक में प्रत्यय है उक प्रत्यय, भिक्षुक। अगला जो क्वेश्चन है कि लघु शब्द का विपरीतार्थक है महान, विशाल, दीर्घ, उत्तम। तो लघु शब्द का विपरीतार्थक है बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। लघु शब्द का विपरीतार्थक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है वातयातन, ईशान, वाव्य, क्षितिज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। थोड़ा क्वेश्चन अजीब है बट आंसर मैं जस्ट अभी बताऊंगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो यानी याद कर लीजिएगा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है ईशान, नाम से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9, 14। तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है बिल्कुल सही, हिंदी में स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 11। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं काकल, कंठ, दंत, उपरोक्त सभी। तो मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए काकल भी हो जाता है, कंठ भी हो जाता है, यानी हम किन किन से कोई भी वर्ड उच्चारित कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला 56 प्रश्न है कि ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जैसे हम इसको इंग्लिश में साइंस ऑफ जो साउंड है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स। हमने इंग्लिश में डिस्कस किया था ना, साइंस ऑफ साउंड का दूसरा नाम क्या है, फोनेटिक्स, यानी हम फोनेटिक्स इसका एक शब्द है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अध्ययन क्या किया जाता है, तो फ्रेंड्स मानव के मुख से निकली हुई ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि 57 देखिए 57 प्रश्न है कि होष्टाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर और तथा वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अगर जो होस्ट जो होता है, जो ओठ की कृति के आधार पर स्वर होते हैं, तो यहाँ पे वृत्त भी होते हैं और अवृत्त, जैसे आ, ओ, तो ओठ की आकृति दोनों आती है, वृत्त और अवृत्त, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 58 प्रश्न है कि व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो व्यंजनों को यानी सिर्फ व्यंजन का पूछ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसको 3 जिसमें अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 59 प्रश्न है कि ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा उपयुक्त सभी। तो 59 का आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 60 प्रश्न है कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन है न, क, च, अंग। तो दंत व्यंजन है, आसानी के साथ आंसर कर सकते हो आप। इसे हम नासिका में भी लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 61 प्रश्न है कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर डी विस्मयादि बोधक का। तो फ्रेंड्स 21 में से कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।